ओके। सो जिस तरीके से कीज निकाल सकते हो उसी तरीके से आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज भी अरे में निकाल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज होंगी, कीज नहीं वैल्यूज। क्या मतलब है इसका? जैसे यहाँ देखो, हमने अभी क्या निकाल लिया था, कीज निकाली थी ना सारी की सारी, नेम एज और सिटी। उसी तरीके से हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ये कीज निकल गई थी अरे में, ये देखो। कहाँ? वैल्यूज में। ये हमारा जो वेरिएबल था उसमें ऑब्जेक्ट डॉट कीज ने ऑब्जेक्ट की सारी कीज निकाल दी थी, नेम एज और सिटी को। हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं अगर चाहें। ओके। सो हाउ कैन वी गेट द वैल्यूज? मल्टीपल पेन्स हैं। सो वैल्यूज कैसे निकलेगी? चलो आते हैं छठवें नंबर पर, देखते हैं। ये ऊपर का एग्जांपल, ये मिक्स ना हो जाए, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। ये ऊपर का एग्जांपल था, ठीक है ना? ये ऊपर का था, ओके। सो छठवें नंबर पर हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑब्जेक्ट डॉट। राइटिंग मेरी धीरे धीरे सुधर रही है और मैं लगातार चेंज भी कर रहा हूँ राइटिंग पैड्स। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बस विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी बनी रहे। सो ऑब्जेक्ट डॉट, एक मेथड है वैल्यूज। ये मेथड क्या करता है, व्हाट डज दिस मेथड डू? ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज अरे के फॉर्म में। तो जैसे ऊपर था ना कि रिटर्न अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कीज, उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा रिटर्न अरे ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यूज। सो नाउ बैक हियर। और सिंपल वही ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, जो पर्सन ऑब्जेक्ट था उसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मतलब आप लिख लेना कौन सा स्टेटमेंट, लेट पर्सन। ये स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लेना पहले। एंड देन हमने वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यूज निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक अरे मिलेगी, तो फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज। एक्चुअली यहाँ पर बेहतर था ना कि हम वैल्यूज नहीं, जो नाम था ना अरे का, वो कीज ले लेते। कीज। और मतलब कीज निकल रही थी तो बेहतर था कि अरे का जो नाम है कीज ले लेते। इस बार वैल्यूज निकल रही हैं तो हम यहाँ पर ले सकते हैं वैल्यूज नाम की का वेरिएबल ले लेते हैं। और हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है तीन की वैल्यू पेयर के साथ। तो हम फिर से किसको कॉल करेंगे, पर्सन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे डॉट लगा के। और कौन सा मेथड, सॉरी, जो मेथड है ना, ये पर्सन ऑब्जेक्ट का नहीं बल्कि प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट क्लास ऑब्जेक्ट का है। ये ऑब्जेक्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कहीं से कहाँ से आया है, ये आपको दिमाग में आएगा कि ये कहाँ से आ गया। सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने नहीं बनाया है, ये प्री डिफाइंड है। सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज था, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। और वैल्यूज मेथड में आप क्या क्या, क्या पास कर दीजिए, किसकी वैल्यूज निकालनी है आपको, पर्सन ऑब्जेक्ट की, तो पास ईयर पर्सन। सो दैट्स इट। सो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज जो है वो क्या करेगा, पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को निकाल लेगा, एलिस 30 एंड न्यूयॉर्क, एलिस 30 एंड न्यूयॉर्क। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको क्या मिल जाने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। एक अरे मिल जाएगी, मिलेगी एक अरे। कमेंट पे लिख रहा हूँ कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, जो वेरिएबल बना था ना वैल्यूज, उसमें एक अरे आने वाली है। और उस अरे में क्या आएगी, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज मेथड क्या करेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा, सारी वैल्यूज को रीड करेगा, एलिस 30 एंड न्यूयॉर्क। तो रिटर्न करेगा क्या, एलिस पहली वैल्यू, देन 30, देन न्यूयॉर्क। केवल वैल्यूज निकल के आएंगी। ओके। और कहाँ से निकली है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारी क्लास है, वो कैपिटल होगा, डॉट वैल्यूज मेथड है। और पैरामीटर क्या पास किया था हमने इसमें, पर्सन। ओके। सो इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज मेथड ने पर्सन ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज निकाल लिया, एलिस 30 एंड न्यूयॉर्क। अगर आप प्रिंट करा के चेक कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, ये लाइन लिखा आपने, ये लाइन लिखा और एक ये लाइन लिखी और लिख के एग्जीक्यूट करा लीजिए कंसोल डॉट लॉग। और इसमें जो हमारी अरे आई थी वैल्यूज वाली, वो प्रिंट करा के चेक कर लीजिए आप वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज जो आई हुई हैं, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं एलिस 30 में, वो निकल के प्रिंट होते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरीके से एक मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। सो दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, राइट? सो
जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ा सा रूम बना लूँ यहाँ पर। ये ऐसा एडिटर है जिसमें रूम बनाना पड़ता है। ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है शायद, मैं नंबरिंग भूल गया कौन सा है, शायद छठवां है क्या, आई थिंक, या सातवां है, जो भी है बट वो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज की बात कर रहा था। एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो मेथड्स है ना, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन मेथड्स, लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ मैंने पहला मेथड जो बताया था वो था ऑब्जेक्ट क्लास का कीज मेथड। दूसरा बताया था ऑब्जेक्ट क्लास का वैल्यूज मेथड। और जो तीसरा बताया था मैंने, वो बताने जा रहा हूँ एक्चुअली मैं आपको, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास का जो मेथड है उसका नाम है एंट्रीज। राइट, सो लेट्स कम अगेन एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पे जो मेथड है हमारा, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, गेस करो क्या रिटर्न करेगा ये। तो ये अरे रिटर्न करेगा, रिटर्न अरे। जैसे बाकी कीज और वैल्यूज मेथड ने भी अरे ही रिटर्न किया था, ये भी अरे रिटर्न करेगा। बट ये जो अरे रिटर्न करेगा, अरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करेगा, यानी की और वैल्यू के पेयर रिटर्न करेगा ये। ओके, लेट एन एग्जांपल या। सो एक बार ऑब्जेक्ट रीसेट कर लीजिए। लेट कीवर्ड एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पर्सन। इनिशियलाइज कर लीजिए। कौन कौन सी हमारी पहले की हो गई, नेम, वैल्यू क्या चल रही थी इसकी, एलिस, एज 30, एंड देन सिटी न्यूयॉर्क। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड देन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, व्हाट वी आर गोना डू, जो मेथड की बात हो रही थी एंट्रीज, तो ये भी अरे रिटर्न करेगा। तो हमको यहाँ पर चाहिए लेट, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मान लीजिए एंट्रीज के नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। वेरिएबल में अरे आएगी। आएगी कैसे, जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट नाम की प्री डिफाइंड क्लास है, और उस प्री डिफाइंड क्लास के अंदर प्री डिफाइंड मेथड है। कौन सा, डॉट लगाइए, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड निकालिए एंट्रीज। और किस ऑब्जेक्ट की एंट्रीज निकालनी है, यानी पेयर निकालना है, पर्सन ऑब्जेक्ट का पास कर दीजिए। तो अब यहाँ पर कमेंट में मैं लिख के बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंट्रीज नाम की अरे बन रही है, कुछ ऐसे बन रही है, राइट। उस अरे में पर्सन नाम की जो हमारी अरे है उसकी की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ये पेयर ही आने वाले हैं। ओके, ये पेयर ही आएंगे। और आएंगे कैसे, लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में, यानी एक बड़ी लिस्ट होगी, उसके अंदर पहली लिस्ट में पहला पेयर, दूसरी लिस्ट में दूसरा पेयर, तीसरी लिस्ट में तीसरा पेयर। तीन पेयर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पेयर निकलेंगे, लेकिन बड़ी लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट स्टोर करेंगे इन पेयर्स को। तो ये हमारी आउटर लिस्ट है, उसके अंदर पहली लिस्ट है जिसमें पहली की आ जाएगी, कौन सी की वैल्यू पेयर आएगी, और जो कीज आएंगी और वैल्यूज आएंगी वो आएंगी स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो पहला पेयर आएगा नेम, की हो गई, फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लग के दिखेगा आपको, एंड देन उसकी वैल्यू क्या थी, एलिस। ओके, नाउ ये पहली लिस्ट हो गई, कॉमा। फिर दूसरी लिस्ट में आ जाइए। दूसरी लिस्ट में की क्या होगी, एज, और उसकी वैल्यू क्या चलेगी, 30। ओके, जो तीसरी आएगी वो कौन सी आएगी, की क्या आ जाएगी, सिटी, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूयॉर्क। ये रिजल्ट मिलेगा। तो तीन लिस्ट मिलेगी आपको। ओके, किससे, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री से। तो ये हमारी अरे रिजल्ट में आएगी।
प्रिंट करा के चेक कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा ये रिजल्ट। ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि ऑब्जेक्ट और एंट्रीज क्या करेगा, पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट से की वैल्यू पेयर में ही निकालेगा। और जो कीज हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कीज इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होती है, लेकिन जब की वैल्यू पेयर्स निकल के मिलेंगे तो जो कीज हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेंगी। फाइनल रिजल्ट जो है वो एक अरे के रूप में होगा, और उस अरे के अंदर छोटी छोटी जितने पेयर होंगे उतनी अरेज बनेंगी, यानी अरे ऑफ अरे बोल सकते हो, नेस्टेड अरे। तो ये पहली वाली हो गई हमारी लिस्ट। ये दूसरी वाली लिस्ट ये अरे हो गई, ये तीसरी वाली अरे हो गई। तो दो दो आइटम की अरे बनी है, तीन अरे बनी है, और ये एक बड़ी अरे का पार्ट है, नेस्टेड अरे बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से एंट्रीज भी हमको मिल जाएंगी। नाउ एक फाइनल टॉपिक जो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है चौथा, और वो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। सो नेस्टेड ऑब्जेक्ट याद रखिए, हम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में है, राइट। तो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में कुछ ऑपरेटर्स हमने देखे थे, अब मेथड्स देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास के। वो तीन मेथड हमने देखे मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट क्लास के, कीज वैल्यूज एंट्रीज। कीज अरे रिटर्न करती है, कीज की वैल्यूज अरे रिटर्न करती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज की एंट्रीज अरे रिटर्न करती है पेयर्स की। अब एक टॉपिक और जो हम यहाँ पर अगर समझ लें तो हमारा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा, और वो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ओके। सो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। सो व्हाट डज इट मीन, इसको समझते हैं थोड़ा सा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना के देखना है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। तो हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है, ये एक्चुअली तीसरा था, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। थर्ड, लेट मी बी फोर्थ, और ये वाला। ओके, दैट इज नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। फाइन। तो अभी तक हम पर्सन ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे, अब हम देखते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सो उसके लिए चलते हैं, एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पर। सो एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल लिया लेट, एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल इज कंपनी। सो लेट कंपनी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, मेन ऑब्जेक्ट। ओके। सो नेम हमारी की हो गई। नेम की पर हम कंपनी है तो कंपनी का नाम क्या हो सकता है, माइक्रॉन सॉल्व। मैं अपनी ये कंपनी का नाम लिखूंगा, जाहिर सी बात है। देन एड्रेस, मेरी कंपनी का जो एड्रेस है। ओके। सो एड्रेस। अब ये एड्रेस देखिए, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, पहली की हो गई नेम, उस पर स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, दूसरी की एड्रेस। ना एड्रेस में सिंगल स्ट्रिंग नहीं हो सकती। एड्रेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे थे कंपनी, ओके, कर्ली ब्रेस खोला। अब इसमें की वैल्यू पेयर आप समझ रहे हैं पहले से ही, तो की तो नेम होगी, उसकी वैल्यू होगी माइक्रोन सॉल्व, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। जब हम एड्रेस में आए तो एड्रेस फिर एक ऑब्जेक्ट है, यानी हम खुद एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आउटर ऑब्जेक्ट, उसकी एक प्रॉपर्टी है एड्रेस, उसमें एक इनर ऑब्जेक्ट है, राइट। आउटर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है एड्रेस, उस एड्रेस की वैल्यू एक इनर ऑब्जेक्ट है। लुक केयरफुली, जैसे आउटर ऑब्जेक्ट की नेम की पर क्या पड़ी हुई है, स्ट्रिंग। आउटर ऑब्जेक्ट की एड्रेस की पर क्या पड़ी हुई है, एक और ऑब्जेक्ट। ओके। लाइक कौन सी प्रॉपर्टी, स्ट्रीट। ओके। सो हियर इज स्ट्रीट, दैट इज हाजरा रोड। सो हाजरा रोड इज द स्ट्रीट, एंड देन सिटी। तो सिटी इज कोलकाता, कॉमा, और एड्रेस में स्ट्रीट हो गई, सिटी हो गई, एंड देन स्टेट। सो स्टेट इज वेस्ट बंगाल, राइट। हियर इज। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये सेकंड, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की हो सकता है एम्प्लॉइज की हो गई, और उसकी वैल्यू हो गई 18। ओके। नाउ लुक वेरी केयरफुली। तो जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, दैट वाज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज कंपनी। ओके। अब इस कंपनी नाम के ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। डन। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज, सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, नेम। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी वाज
एड्रेस, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी वाज एम्प्लॉयज या कीज जिनको बोलते हैं. सो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू वी हैव हियर? आउट इन आउटर ऑब्जेक्ट नेम है, एड्रेस है, एम्प्लॉयज है. अच्छा, जो पहली प्रॉपर्टी नेम थी उसकी वैल्यू चेक करो तो दिस इज वैल्यू, दिस इज वैल्यू माइक्रो आंसर. ओके, सो इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग. सो पहली की है नेम, कंपनी नाम के ऑब्जेक्ट की जो की है पहली वाली नेम, उसकी वैल्यू क्या है? माइक्रो आंसर. जो दूसरी की है एड्रेस, जरा उसकी वैल्यू को ध्यान से देखो. दूसरी की एड्रेस की वैल्यू जो है उसको ध्यान से देखो, लुक केयरफुली, दिस वन. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एड्रेस की वैल्यू क्या है? ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है चूंकि ये अंदर है तो हम इसको बोलेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट है. तो हमारा आउटर ऑब्जेक्ट क्या है? कंपनी. दिस कंपनी इज outer object, and this is the nested object. So outer object and this is the nested object. Okay, तो nested object किसी को बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट की किसी की पर खुद एक दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट. अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालोगे, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसे एक्सेस करोगे? ये एग्जांपल के तौर पर मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट की कौन सी वैल्यू निकालनी थी, स्ट्रीट निकालनी थी या स्टेट निकालना था, तो वो कैसे निकालोगे? तो यहाँ भी दो तरीके समझ लो. हमने एक लेट वेरिएबल लिया, आई मीन एक वेरिएबल लिया, सॉरी, लेट कीवर्ड लिखा और हमने लिया स्ट्रीट. तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की हम कौन सी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं? स्ट्रीट. अब देखो, अगर हमें इस कंपनी ऑब्जेक्ट की नेम निकालनी होती तो वो तो आसान है, मालूम है कैसे निकल जाएगा वो, कंपनी डॉट नेम, इजिली. अच्छा, हमें निकालनी है स्ट्रीट, दिस प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की है, ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका की क्या है? एड्रेस. तो अब एड्रेस की पर एक वैल्यू पड़ी हुई है, कौन सी? ऑब्जेक्ट, और उसकी एक की है स्ट्रीट. तो एड्रेस जो की है वो खुद एक ऑब्जेक्ट हो गई और उसकी एक की है स्ट्रीट. तो हमें स्ट्रीट तक पहुंचने के लिए पहले ये प्रॉपर्टी है, इसके ऑब्जेक्ट के नाम को पकड़ना पड़ेगा, वो है एड्रेस. सो एड्रेस डॉट स्ट्रीट तो हम समझ गए, स्ट्रीट निकल जाएगी. बट ये एड्रेस खुद किसका पार्ट है? कंपनी ऑब्जेक्ट का. तो सबसे पहले हमें आउटर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा, दैट इज कंपनी. देन डॉट, इस आउटर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है कौन सी है? वो एड्रेस. सो हमने उसको पकड़ा, एड्रेस. देन डॉट, अब उसकी प्रॉपर्टी कौन सी हम निकालेंगे? स्ट्रीट. ओके, सो कंपनी डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट. सो कंपनी ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी आई? एड्रेस प्रॉपर्टी. फिर उस एड्रेस प्रॉपर्टी पर ये ऑब्जेक्ट मिला, उसकी स्ट्रीट प्रॉपर्टी एक्सेस की हमने, तो उसकी वैल्यू निकल गई हाजरा रोड. ओके, तो यहाँ से हमें आउटपुट पर क्या मिल जाएगा? यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट, सो दैट विल बी हाजरा रोड. ओके, कमेंट, आप कंसोल लॉग करा लेना, हाजरा रोड. अच्छा, इसी तरीके से मान लो हमें स्टेट निकालना था, तो देखो, एक तो मैंने बताया था डॉट नोटेशन से भी वैल्यूज को निकाल सकते हो. दूसरा मैंने बताया था कि अरे इंडेक्सिंग सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो. जैसे कि मान लो मुझे स्टेट निकालना था. नो, अगेन स्टेट कंपनी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि कंपनी ऑब्जेक्ट के एड्रेस प्रॉपर्टी में जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले तुमने जाना है कहाँ पर? मेन ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारी, आउटर ऑब्जेक्ट, क्या नाम है उसका? कंपनी. ओके, देन अरे इंडेक्स सिंटेक्स यूज करना है तो कंपनी की पर जाओ, एड्रेस की डॉट लगा के एड्रेस लिख सकते थे, लेकिन अरे सिंटेक्स चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इन्वर्टेड कॉमा एंड देन नेम ऑफ द की. सो हियर इज एड्रेस की. ओके, सो कंपनी डॉट एड्रेस से कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी कौन सी की? एड्रेस की एक्सेस की हमने, तो अंदर वाला ऑब्जेक्ट मिल गया. अब इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट की कौन सी की चाहिए? स्टेट. तो फिर से ब्रैकेट, यहाँ आ गए और यहाँ क्या लिखा हमने? स्टेट. हियर इज इट. तो डॉट नोटेशन भी चलता है और इंडेक्स नोटेशन भी चलता है. ये मैंने जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट था उसकी प्रॉपर्टी जब मैंने बताई थी तो आपको दिखाया था. तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है? कंपनी की एड्रेस, एड्रेस की स्टेट, यहाँ से निकल के आने वाला है वेस्ट बंगाल. सो वी विल गेट हियर वेस्ट बंगाल. ओके, सो होपफुली गॉट माय पॉइंट. और ये हो गया ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन खत्म. अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. सो दैट्स ऑल फॉर द डे.